अस्सलाम वालेकुम। मिलकर.pk से मैं हूं अली जिब्रान। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो एक बहुत बड़ी खबर है जिसे मीडिया पे भी नहीं दिखाया गया है और दिखाया भी गया, चलाया भी गया तो बहुत चंद सेकंड्स के लिए चलाया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम एक और सामने आया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जो लोग कराची को जानते हैं बखूबी जानते होंगे कि एयरपोर्ट का इलाका कितना इंपॉर्टेंट और कितना महंगा इलाका हो चुका है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है। 54 एकड़ की ज़मीन जो है वो इलीगल करार दे दी गई। तो इसकी तफसीलात मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि मैं वक्तन फ़वक्तन आपको अपनी वीडियोस से आगाह करता रहता हूँ फ्रॉड्स के बारे में और चीज़ें भी बताता रहता हूँ, साथ साथ उसके तोड़ भी हल भी बताता हूँ अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर खबर से आगाह रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लास्ट हमने एक वीडियो डाली थी, कराची में 23 बड़े ऐसे मशहूर नाम थे जिन्हें गैर कानूनी करार देके उनकी एनओसी कैंसिल कर दी गई थी एसबीसीए की जानिब से। काफी पसंद किया आपने उस वीडियो को, लोगों ने कमेंट्स भी किए, फोन कॉल भी आए हमें, लेकिन कुछ उसमें ऐसे अनासर भी शामिल थे कि जिन्होंने कहा कि भाई अपना मंजन बेच रहे हैं, अपना चूरन बेच रहे हैं। कुछ तो कॉल्स हमारे पास ऐसी आई कि जिन्होंने कहा भाई आप सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप अपनी चीज सेल कर रहे हैं तो इसलिए आपने दूसरी सोसाइटीज के बारे में आपने गलत गलत बोल दिया। अच्छा, उस वीडियो को अगर आपने गौर से देखा हो, पहली बात कि आप लोग वीडियो गौर से नहीं देखते जो ऐसा लोग क्लेम करते हैं, तो भाई आप पहले वीडियो गौर से देखें, तसल्ली से देखें। उसके अंदर मैंने डेट भी बताई है, अखबार का नाम भी बताया है, इवन दो के नीचे मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है जो कि प्रॉपर एसपीसीए का इश्तिहार है। मैंने अपनी तरफ से इसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाए। जाहिर है एक चीज उसके अगर अब मुझे भी अभी कॉल्स आती हैं कि भाई अगर ये गलत है तो फिर आप बता दें, तो उसका मैंने ऑल्टरनेट आपको बताया कि भाई आप अगर आपके पास लो बजट है तो आप भेरिया के अंदर भेरिया ग्रीन ले लीजिए। कमेंट्स आप फिर उस वीडियो के देख सकते हैं, मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेंटेलिटी माइंडसेट क्या है लोगों का। आपको लगता है कि भाई आपका पैसा वहां पे सेफ है तो डालिए, भाई पैसा आपका है, मैं थोड़ी आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आपने नहीं जी ये खरीदे ये ना खरीदे। मैं सिर्फ आपको एक रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, आप उसके ऊपर अमल करना ना करना आपके ऊपर, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपने करना है, तो हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। वीडियो को खैर हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं डिस्कस आज करूंगा कि ये हाउसिंग सोसाइटीज फ्रॉड किस तरीके से करती है। फ्रॉड तो बहुत सुने होंगे आपने, मैंने भी आपको पिछली वीडियो में भी आपने काफी फ्रॉड के बारे में मैंने आपको बताया, ये वीडियो भी एक फ्रॉड के बारे में ही है। तो ये फ्रॉड करते कैसे हैं तो उसकी थोड़ी सी मैं गिमिक समझाता हूँ आपको। ये लोग आपके नफ्सियात से, आपके पैसे से खेलते किस तरीके से। होता ये कि भाई कोई भी एक बंदा उठा जिसके बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं, जो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अमूमन करता है क्या है कि उसने एक प्रॉपर्टी लॉन्च कर दी, जमीन का कुछ नहीं पता किस तरफ जमीन है, कहाँ पर है, या वो जमीन अगर उसने लॉन्च भी कर दिया, आपको लोकेशन भी बता दी, तो उसने बाय की है या नहीं की है ऐसा कुछ भी नहीं मालूम होता और वो सोसाइटी उठा के लॉन्च कर देता है। आप और हम जैसे जो लोग होते हैं वो कम पैसे के चक्कर में भागते हैं जी। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट है जी, ठीक है हम तो अभी बाय कर लेते हैं, हम तो 4 प्लॉट उठा लेते हैं, 5 प्लॉट उठा लेते हैं। अब होता क्या है, वो 5 साल तक आप किस्तें भरते हैं, एंड में पता चलता है एनओसी कैंसिल कर दी एसबीसी ने, कोई भी इदारे ने, और आपका पैसा मुक गया। अब मैं आपको गिमिक बताता हूँ करते क्या। अच्छा, ये लोग आपके पैसे से करते हैं तजर्बा। ये सोसाइटी लॉन्च कर देते हैं लेकिन इनके पास जमीन होती नहीं, ये सोचते हैं जब हमारे पास पैसा आ जाएगा फिर हम जमीन खरीद लेंगे आप ही के पैसे से। फिर क्या करते हैं, ये बहुत सारे डीलर्स को जमा किया कि भाई हम फला सोसाइटी लेकर आ रहे हैं। अब वो डीलर भी अपने कुछ टकों के पीछे, कुछ पैसों के पीछे 50-60 हजार पर प्लॉट के ऊपर वो आपके लाखों रुपए को आग में डाल देते हैं। अब होता क्या है कि डीलर्स को अनाउंस कर दी भाई यहाँ पे जमीन आ रही है, जमीन ले लो, प्लॉट फलाना है, आप उठा लीजिए, आप लोगों को बेचे, हम ये बनाएंगे हम वो बनाएंगे, कुछ खर्चा करके नक्शे वक्शे बना लेते। अब आपने कहा ठीक है भाई सस्ता मिल रहा है हम ले लेते हैं, आपने डाउन पेमेंट दे दी। ऐसे कर करके उसने 50-60 करोड़ रुपए की डाउन पेमेंट जमा कर ली, 5,000 या 10,000 प्लॉट उसने सेल कर दी। अब होता है कि आधे तो पैसे डीलर के पास चले जाते हैं, क्योंकि डीलर जो कीमत पे आपको बेच रहा होता है उससे कम में उसको मिला होता है, तो वो डीलर वो पैसे खा जाता है। उसके बाद जो डेवलपर के पास पैसे जाते हैं, कुछ वो अपने तोहफे तहरीफ बेगम को देने, फला देने, यहाँ पैसा वहां पैसा, अपनी गाड़ी चेंज कर ली, घर बना ली, वो उसमें लगा दिया। फिर जो पैसे बचते हैं उसके बाद वो जाता है भाई मुझे जमीन भी तो खरीदनी, फिर याद आता है उसको, फिर वो जी जनाब जमीन ढूंढने जाता है। अब जो 50 करोड़ की कोई जमीन थी तो अब वो 50 करोड़ में नहीं मिलेगी, अब वो आपको 1-1.5 अरब रुपए तक की पड़ जाती है जमीन, क्योंकि आपने मार्केटिंग कर दी होती है, वहां के लोगों को पता चल जाता है भाई इसने तो मार्केटिंग कर दी है, तो वो 50 करोड़ वाली चीज आपको 1 अरब में पड़ती है। तो डीलर इस तरीके से फिर ले नहीं पाता और वहां से भाग जाता है, या तो रुलते रहते हैं, फिर या कहीं नई जगह तलाश करते हैं, तो वो ऐसी जगह होती है कि 10-15 साल वो आबाद नहीं होनी। इस तरीके से आप परेशान रहते हैं और ये बहुत चल रहा है कराची के अंदर। 5 साल 10 साल, ये तकरीबन पिछले 5-6 साल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग से काम नहीं लेंगे, तो यही होता रहेगा। इतनी मुझे कॉल्स आती हैं कि मैं लोगों के केस सुन के हैरान हो जाता हूँ कि आखिर पैसा लगा कैसे देते हैं।
और इन दी एंड रिजल्ट निकलता उनकी लालच। कम पैसों के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। जो कहावतें बनती है, मुहावरे बनते हैं, तो वो बहुत सोच समझ के बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सस्ता रुलाए बार बार महंगा रुलाए एक बार, तो ये हकीकत है। देखिए जो बहुत अच्छे नाम होंगे जिन्होंने डिलीवर किया होगा, जिनको लोग जानते होंगे, तो वो बहुत ही रेयर होगा कि वो आपको सस्ते में आपको प्लॉट दे दे। उनके स्टैंडर्ड होता है, उसमें आपको ये पता होता है कि भाई मेरा पैसा सिक्योर है और इसके पैसे बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, अब आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए? देखिए मैंने मुताबिक वीडियोस बनाई है कि आपने जब भी प्लॉट खरीदना है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कि प्लॉट खरीदते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको प्रॉपर देखें। मैंने बहुत डिटेल एक वीडियो बनाई है जिसमें आप प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदने से पहले क्या क्या वो चेक लिस्ट है जो आपने ओके करनी है, फिर आप बोले हाँ यार ये मेरा प्लॉट ठीक है, अब मैं इसको लेने के हक में हूँ। तो ये आपने वीडियो लाजमी देखी है, लेकिन मैं चंद गुजारिशात आपके साथ में कर देता हूँ। प्लॉट आप जब भी खरीदें या अपार्टमेंट जब भी खरीदें तो उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लिया करें कि बिल्डर वेल नोन बिल्डर है नहीं है। बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि वो आपका पैसा लेके भाग जाए। तो आपने ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है सबसे पहले। उसके बाद आपने चेक करना है, अगर तो प्लॉट है तो आप अपना प्लॉट आपका ऑन ग्राउंड होना चाहिए। भले कम प्रॉफिट मिले लेकिन ऑन ग्राउंड प्लॉट आपका लाजमी होना चाहिए। अगर आप अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। लोकेशन आपने देखी होनी चाहिए, सारे उसके एनओसीज क्लियर होने चाहिए। आप बिल्डर से, डेवलपर से तलब कर सकते हैं, ये आपका राइट है कि भाई मुझे मेरा एनओसी दिखा दो ताकि मैं वेरीफाई भी करवा लूँ उसको। और अगर किसी सोसाइटी के अंदर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका मुतालिका सोसाइटी से अप्रूव ये बिल्डर है या नहीं, ये भी आपने चेक करना होगा। इसके बाद ही आप पैसा लगाएंगे, ये आपका राइट है। अगर प्लॉट लेने जा रहे हैं, लोकेशन देखें, लोकेशन समझ में आ रही है, प्लॉट आपका लेवल है, तो आप पैसा लगाएंगे। ऑल ड्यूज क्लियर है, सब चीजें क्लियर है, उसके बाद आप पैसा लगाएंगे। एनओसी क्लियर है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और डेवलपर में क्या होगा, बिल्डर में अगर कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट आप लेने जा रहे हैं तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपने लाजमी चेक करना है। टाइमली उसने पहले डिलीवर किया है या नहीं किया है, मेंटेनेंस उसकी कैसी है, अगर जो डिलीवर करनी है उसकी मेंटेनेंस कैसी, ये सब चीजें आपने चेक करके फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। मुझसे लें चीज जाहिर है, मैं भी एक प्रॉपर्टी चैनल चला रहा हूँ तो हमारे पास भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रांड के साथ काम करते हैं। हमारे पास जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो सारे ब्रांड है, कराची के बड़े नाम है जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, जिन्होंने पहले डिलीवर की हुई है चीजें शहर के अंदर। वही बिल्डर हम यहाँ पर भेगा टाउन कराची के अंदर उन्हीं की प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, उन्हीं की प्रोडक्ट को आपके सामने लाते हैं, ताकि कल को अगर आप सेल भी करना चाहें तो आपके साथ नंबर 1 कोई धोखा ना हो, नंबर 2 आप सेल करें तो आपको अच्छी कीमत भी मिले। काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती है, वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू बताते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बताता रहूंगा। भेगा टाउन 2 भी लॉन्च हो रहा है तो 1 पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वो सब चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। लंबी वीडियो हो रही है। फिलहाल हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि वो कौन सी सोसाइटी है जो एयरपोर्ट के करीब है और जिसे इलीगल करार दे दिया गया है और उसकी बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी। अब आप सबसे पहले इस बात से अंदाजा लगाएंगे, सिर्फ 20 रुपए की पैडअप कंपनी को 10 अरब की जो जमीन अलॉट की गई है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल इसका सामने आया है जो कि मीडिया पे भी नहीं दिखाया गया, कहीं दिखाया नहीं जा रहा है, बहुत कम रेयर दिखाया गया। मैं आपके साथ वो क्लिप भी शेयर करूंगा, क्योंकि आपको भरोसा नहीं होता तो उसके लिए मैं आपको क्लिप भी दे दूंगा, नीचे लिंक भी दे दूंगा। कोशिश मेरी हुई क्लिप पूरा चलाऊं क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं, इसलिए मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर मैं वीडियो अपलोड करूंगा साथ में, अगर तो वो कॉपीराइट क्लेम आ गया तो मैं उस चीज़ को रिमूव कर दूंगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस रिपोर्टर का लिंक दे दूंगा जिसने रिपोर्ट की है खबर, और बड़े एक नामवर चैनल के ऊपर, जियो न्यूज़ के ऊपर ये चली भी है। मैं वैसे ही हवा में बात नहीं कर रहा, तो आप लोग बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट किया कीजिए। ये 54 एकड़ की एक जमीन है, 54 एकड़ की, जिसे मुशर्रफ दौर में अलॉट किया गया था एक 20 रुपए वाली पेडअप कैपिटल कंपनी को। हमें जैसा कि हमेशा होता है, जब आपने पैसे दे दिए होंगे तो वो आपकी जब पैसे लेके भागने लगे, यानी अब इतने अरसे बाद ख्याल आया जी ये तो गलत लोगों को हमने जमीन दी हुई, इन्होंने तो कुछ पैसे ही नहीं भरे हुए, तो इन दी एंड किसका पैसा गया? आपका और हमारा। उसी के साथ 54 एकड़ की जमीन के साथ एक बहुत मशहूर बिल्डर की जमीन, 10 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के करीब, उसको भी गैर कानूनी करार देकर उसकी बाउंड्री वॉल भी, डीसी मलिर की ये स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, उसकी बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी है। अगर आपकी एयरपोर्ट के करीब कहीं प्रॉपर्टी आपने ली हुई है, कहीं प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया हुआ है, तो आप जरूर काउंटर चेक कर लीजिए। इस प्रॉपर्टी के साथ हुआ यह था कि कोर्ट ने इस जमीन का जो फैसला किया था वो ये था कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम यहाँ पे लॉन्च करनी थी, लेकिन उन्होंने चालाकी के साथ बहुत ही इस जमीन को सस्ते दामों में लेकर
और कमर्शियल उसको करवा लिया था, जो कि बहुत महंगे दामों ये ज़मीन 10 अरब रुपए तक की चली गई थी। तो क्या डिटेल है इसके बाद मैं आपको क्लिप लगा रहा हूँ, तो आप वो क्लिप देखिए, उसके बाद आप फैसला कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं 20 रुपए पेड अप कैपिटल वाली कंपनी को 10 अरब रुपए मालियत से जायद जमीन अलॉटमेंट का स्कैंडल। कराची एयरपोर्ट के करीब कीमती 54 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट मंसूख कर दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अली बताइए मजीद। जी, ऐसे वक्त में जब लोग 5 मंजिला मकान के लिए जमीन खरीदने के लिए मुश्किल का शिकार है, ये 20 रुपए पेड अप कैपिटल वाली एक निजी कंपनी को मुशर्रफ दौर के वज़ीर आज़म के दौर में ये जमीन अलॉट की गई थी। जियो न्यूज ने इसके डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए हैं जिस निजी कंपनी के नाम ये अलॉट की गई थी, और सिर्फ 20 रुपए की इसकी पेड अप कैपिटल है। और जो इसे मुतसिल भी एक हाउसिंग स्कीम की जमीन थी 10 एकड़ की, उसकी भी अलॉटमेंट कैंसिल की गई है। उसके मालिक जो है जफर मनियार, वो फरार हो गए हैं दुबई नार्थ कस्टडी से इलाज के बहाने। और जबकि ये वाली जो कंपनी है इसकी 54 एकड़ जिसकी अभी मालियत जो है वो 10 अरब रुपए से ज्यादा है। एक दिलचस्प ये भी है कि अदालत के थ्रू ये लो हाउसिंग स्कीम के लिए दी गई थी जमीन, अदालत के थ्रू इसे कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये सारी बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि 20 रुपए की पेड अप कंपनी को के लिए जमीन एक्वायर की जाती है, फिर उसे कमर्शियल कर दिया जाता है थ्रू से। अली इमरान सैयद, आपने इस बारे में तफसीलन आगाह किया, शुक्रिया जी। तो ये आपने क्लिप देख लिया, उम्मीद है अब आपको भरोसा हो गया होगा, क्योंकि लास्ट जो मैंने खबर शेयर की थी, इवन कि मैंने पीस ऑफ पेपर भी आपके साथ कटिंग भी शेयर की, लेकिन उसके बावजूद भी जी फ़ोन आ रहे हैं कि जी आप कोई हमें तो लग रहा है आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं। आपका पैसा है, आपने इन्वेस्ट करना है, मेरा काम है आपको सही चीज़ बताना, समझाना। आपका पैसा है, हार्ड इनकम होती है आपकी, वो ज़ाया ना हो। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो शेयर कर लीजिए। कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। पैसा आपका है, जाके चेक कीजिए। अगर आपने एयरपोर्ट के करीब कोई सोसाइटी ली हुई है तो उसको चेक कीजिए। अगर आपकी सोसाइटी नहीं है तो नीचे मेंशन कर दीजिए ये सेफ है, ये सेफ है, कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की खबरें आप तक पहुँचती रहें और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती रहे।